हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हमने ये ब्राइडल वाला फिगर देखा है जिसमें हमने ब्राइड बनाना सीख लिया है पूरा बेसिक से कि किस तरीके से फेस बनाना है, किस तरीके से आईज़ बनाने हैं और किस तरीके से फिलअप करना है। तो आज हम ग्रूम बनाना सीखने वाले हैं। तो ग्रूम में क्या होता है कि हमने ये जो ब्राइड की चिन लाइन है वो हमने थोड़ा नाजुक से लिया है ना, तो यहाँ पे हमको ग्रूम का जो चिन लाइन है वो थोड़ा ब्रॉड निकालना है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों फेस में, बाकी पूरा सेम है। ये फेस लाइन हमने जैसे कि कर्ल निकाला है और ये चिन लाइन हमें थोड़ा सा ब्रॉड निकालना है इस तरीके से। आ गया समझ में? ये चिन लाइन एकदम थोड़ा सा नाजुक है और ये वाला थोड़ा ब्रॉड निकालना है ग्रूम के लिए। तो बस इतना ही डिफरेंस है आज के क्लास में। अभी देखो ये पैटर्न से जो आपने कल फेस बनाना सीखा है, तो यहाँ पे सिर्फ चिन का डिफरेंस है, बाकी फेस पूरा सेम ही बनाना है। तो अभी एक बार पूरा फेस ड्रॉ करके देखते हैं फिर से। ये नोज़, ये लिप्स और अभी ये चिन का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड निकालना है। अभी ब्राइड की आईज़ कैसे एकदम कोरी या फिर ब्राइड की आईब्रो को हमने बहुत कर्व शेप वगैरह दिया था, तो उस तरीके से ग्रूम को सिंपल बिना कोई शेप वगैरह दिए सिंपल आईब्रोज निकालने हैं। ब्राइड को मेकअप वगैरह होता है इसलिए उसका बहुत ही कर्व लाइन में आईब्रोज हम निकालते हैं, लेकिन ग्रूम में वैसा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही निकालना है। बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देना है आईब्रोज को। और आईज़ कल जैसे निकाले वैसे ही निकालना है। सिर्फ आईब्रोज की तरफ ध्यान देना है कि आपको बहुत कर्व आईब्रोज नहीं निकालना है ना। लड़कों को मेकअप नहीं होता है तो उनके आईब्रोज नॉर्मल ही दिखाने हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप चाहो अपने ग्रूम को बियर्ड बनाना है, दाढ़ी मूंछ बनानी है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे शेडिंग जैसे करते हैं ना, उस तरीके से बियर्ड बनानी है। पहले एक बार आउटलाइन निकाल लेनी है दाढ़ी की, राइट। और उसके बाद उसको साइड से फिलअप करना है। पहले पूरा आउटलाइन निकाल लेना है। तो इस तरीके से जो दाढ़ी की जो लाइन होती है वो इस तरीके से होती है। अब ये कान का पोर्शन है। इस तरीके से कान से लेके गालों का हाफ पोर्शन दाढ़ी में कवर हो जाता है। तो देखो प्रॉपर ग्रूम का फेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जिस तरीके से ब्राइड पूरा बना के दिखाया था पिछले क्लास में, अभी यहाँ पे मैं पूरा ग्रूम एक बार बना के दिखाती हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना। फेस लाइन बनाते टाइम सिर्फ चिन का डिफरेंस है और आईज़ बनाते टाइम सिर्फ आईब्रो बहुत ज़्यादा कर्व नहीं बनानी है, नॉर्मल बनानी है। ओके, तो ये हो गई दूल्हे की आँख, राइट। तो अभी इसके बाद हमको ना दूल्हे का फेटा बनाना है, जिसको सेहरा भी बोलते हैं और मराठी में फेटा भी बोलते हैं। जो दूल्हे का कैप होता है, जो ग्रूम का स्पेशल कैप होता है, वो फेस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको दूल्हे का फेटा बनाना है। तो देखो किस तरीके से मैं बना रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेटा चेहरे से बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर चेहरे से बहुत ही ज़्यादा छोटा हो। चेहरे को सूट हो उसी साइज़ का फेटा बनाओ। कभी कभी क्या हो जाता है, बिगिनर्स प्रैक्टिस करते टाइम फेटे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। नेक लाइन हमने सीखा था, कान के पीछे से नेक लाइन लेनी है और सामने से गले की लाइन ली है। ये शोल्डर हो गया और ये हैंड की लाइन हो गई। ये हैंड है हाथ की।
तो गले में हमने जो दिखाया है वरमाला कहो उसको या फिर वरमाला ही बोल सकते हो। हमको ग्रूम को सजाने के लिए ज्वेलरी नहीं होती है ना। तो उसके लिए जितना हो सके उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी करो ग्रूम की। ब्राइड को सजाने के लिए ज्वेलरी होती है, बालों में भी, गले में भी, और उसका दुपट्टा भी होता है। लेकिन ग्रूम को सजाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। तो इसलिए ग्रूम को फीका नहीं दिखना चाहिए। उसका जो ड्रेस का डिज़ाइन है, फेटे का डिज़ाइन है, वो आप अच्छे से ड्रॉ करो। यहाँ पे हम ग्रूम की दाढ़ी बना रहे हैं। अगर दाढ़ी बनाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो दाढ़ी बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनाओ। दाढ़ी बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको बनाना है। ये हमारी पूरी आउटलाइन हो गई, राइट, ग्रूम की। समझ में आ रही है? पूरा क्लियर ग्रूम हमारा रेडी है। तो अभी हम थोड़ा फिलअप कर देते हैं ग्रूम के ड्रेस को और फेटे को, पूरा उसको रेडी कर देते हैं अभी। यहाँ पे मैं जो हमारे क्रिस क्रॉस लाइंस होते हैं वो यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ फेटे के लिए। यहाँ पे थोड़ा शेड्स कर देती हूँ, शेडिंग, और फिर से ये क्रिस क्रॉस वाले लाइन से पूरा फिलअप कर दूँगी। ये हमारा ग्रूम की जो कैप है वो रेडी है। अभी जो वरमाला है ग्रूम के गले में, उसको भी हमको अच्छे से फिलअप करना है। अभी ग्रूम के ड्रेस की बारी है। ड्रेस को भी मैं सिंपल ही फिलअप कर रही हूँ, कुछ हेवी डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने में भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से आउटलाइन कर लेनी है सब जगह से। आउटलाइन नहीं करोगे तो कोई भी फिगर, कोई भी पार्ट अट्रैक्टिव उठ के नहीं दिखेगा। अभी जो हाथ का पोर्शन बाकी था उसको कवर कर लेंगे, फिर इसको भी एक बार आउटलाइन कर लेंगे। देखो हमारा ग्रूम कंप्लीट रेडी है, हमारा ब्राइड और हमारा ग्रूम। समझ में आ रहा है? पूरा सिंपल है, पूरा बेसिक से सिखाया है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि इसकी पेंसिल से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। पेंसिल से प्रैक्टिस करके क्या करोगे? अगर आपको कौन से ही नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार एक बार ट्राई करो अगर आप चाहो तो पेंसिल से। लेकिन आपको प्रैक्टिस कौन से ही करनी है, क्योंकि कौन से बनाना आना चाहिए ना। पेंसिल और पेन से बना के क्या करोगे। तो ये ब्राइड और ग्रूम की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास थी जो आज कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम और थोड़े हेवी डिज़ाइन देखेंगे जिसमें हम ब्राइड ग्रूम साथ में ड्रॉ करके देखेंगे। और बहुत सारे फिगर्स है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अभी यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आज की ये क्लास मुझे कैसी लगी, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।